नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक रीजनिंग का टॉपिक लेके चलता हूं और टॉपिक है आपका नंबर रैंकिंग। नंबर रैंकिंग, संख्या क्रम निर्धारण। ठीक है, तो नंबर रैंकिंग में नंबर रैंकिंग में आपको लेके चल रहा हूं भाई, तो देखो और समझो। नंबर रैंकिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपके सिलेबस का बहुत अच्छा टॉपिक है। एक अल्फाबेटिकल रैंकिंग है, एक नंबर रैंकिंग है, एक संख्या क्रम निर्धारण है और एक वर्णमाला क्रम निर्धारण। तो हमारे लिए एक समस्या है छोटी सी इसमें, तो उसको जान लें। शुरू में इसके दो नियम हैं, छोटे छोटे दो तीन नियम हैं। मेन तो दो ही हैं, लेकिन उनको तीन भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि जो लास्ट का जो पॉइंट बताऊंगा उसके दो भागों में पढ़ेंगे अपन। कैसे? देखो, पहला पॉइंट, इसके रूल बता रहा हूं मैं आपको। कैसे रूल से बेटाओ? देखो, नियम नंबर फर्स्ट, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग का जैसे जैसे एन एग्जाम्पल देखो, मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, उसको पहले मैं शेयर करूंगा, तब जाकर के आपको टॉपिक की बातें बहुत अच्छी समझाऊंगा। मेरे पास ये टोटल कितने उंगली और अंगूठे हैं? आप कह रहे हैं सर 10 हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ये 10 नहीं है। कितने हैं भाई? गिनो। 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 11। 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 11। 11 हो रहे हैं। तो क्या गलती कर रहा हूं भाई मैं? कुछ तो गलती कर रहा हूंगा। दोबारा देखो, दोबारा समझो मेरी बात को। मैं रूल बताऊंगा बेटा आपको, जैसे नियम शेयर करूंगा तभी ही कुछ जानने समझने में बात आएगी। यहां हम क्या गलती कर रहे हैं, एक बात दोबारा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि माना आप में से कोई 3 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, फीस के रूप में मुझे 10-10 रुपए देते हैं। तीनों के द्वारा 30 रुपए दे दिए गए। ठीक है, मैं नहीं था, कोई मेरा असिस्टेंट था या जो भी था, कोई एक अन्य मेरा कोई एम्प्लॉय था, तो उसने 30 रुपए लेके रख लिया, आपके नाम जमा कर लिए। जमा कर लिए, मैं आया, आप मेरे को जाते हुए मिले गेट पर। मैंने पूछा आपसे, भाई कैसे आए हो? तो आपने बोल दिया कि सर फीस डिपॉजिट कराने आए थे। ठीक है, मैंने आते ही पूछा भाई कितने पैसे दिए? कि सर 30 रुपए दिए। कि अरे इनको, ये जानकार बच्चे हैं, इनको है ना 5 रुपए वापस लौटा के आओ। तो जो मेरा एम्प्लॉई है वो 5 रुपए कैसे देगा? तुम तीनों के बीच में नहीं बांट सकेगा वो। तो वो क्या करता है, 1-1 रुपया वापस कर देता है और 2 रुपए अपनी जेब में रख लेता है। अब आपने फीस कितना कितना दिया? 9-9 रुपए दिए ना भाई। पहले 10-10 जमा कराए, अब 1-1 रुपए वापस मिल गया, तो 9-9 रुपए हुए। 9-9-9 तीनों के द्वारा तो 27 रुपए आपने डिपॉजिट कराए।
और एम्प्लॉय के जेब में कितने, 2 रुपये, 27 और 2 29, ये 1 रुपया कहाँ गायब हो गया। ये रैंकिंग टेस्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, जैसे यहां गलती कर रहे हैं 10 9 8 7 6 और 5 11, वही गलती उसमें कर रहे हैं। वही गलती हम सीढ़ी वाले स्टेयर वाले सवाल में करते हैं। कैसे बिठाओ, जैसे एक बंदा ए किसी सीढ़ी पर नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, बी उसी सीढ़ी पर ऊपर से नीचे उतर रहा है। सीढ़ी पर कौन सी सीढ़ी पर उनका मिलान होगा बीच में, नीचे से पूछ लेता है, ऊपर से पूछ लेता है। तो यदि यही मिस्टेक हम लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे से गलती हो जाएगी। ये गलती हमें रोकनी है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, बेटा हम एक को तो बैक काउंटिंग में ले रहे हैं, एक को हम राइट काउंटिंग में। तो अपन जो सीधी गणना कर रहे हैं और जो उल्टी गणना कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल प्रोसेस में दोनों एक साथ मर्ज नहीं होते। इन दोनों को अलग अलग रिजल्ट देने वाली चीजें, बेटा दोनों को यदि मर्ज करेंगे तो हमेशा रिजल्ट, हमेशा जो परिणाम आएंगे वो गलत ही आएंगे। देखो हमारे उंगली अंगूठे दोनों हाथों में 10 हैं और अभी ये 11 हो रहे हैं। क्यों कि एक को तो हम बैक काउंटिंग में ले रहे हैं 10 9 8 7 6, और एक को हम राइट काउंटिंग में ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 5 11। गलत कर रहे हैं। यदि हम या तो दोनों को बैक काउंटिंग में लें या दोनों को राइट काउंटिंग में लें, ठीक है, तो हम एक्यूरेट परिणाम पर पहुंचेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गए ना पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही उस सवाल में करेंगे हम फीस वाले में। कैसे कि 5 रुपए लौटाने थे तो गले में कितने बचे उन तीनों के, 25 बच गए। 25 बच गए ना, 30 में से 5 रिटर्न कर दिए, एक एक उनको दे दिया, 25 और 3 28, 2 एम्प्लॉय के जेब में 28 2 30। मतलब एक सिस्टम से चलाना पड़ेगा सवाल को, ठीक है। ये रैंकिंग टेस्ट होता है बेटा, है ना। इस रैंकिंग टेस्ट में कई और भी प्रोसेस के सवाल हैं। जैसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपको शेयर करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, जैसे समझो, देखो माना कि नियम बोल रहा हूं मैं आपको, उस नियम से पहले एक छोटी सी बात और शेयर कर देता हूं। ये कोई एक कतार है, इसमें अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट हैंड साइड लिखूंगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। भाई मैं अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों को बैठा सकता हूं जब तक उनका फेस का डायरेक्शन नहीं दिया हो। फ्रंट और बैक के बारे में चर्चा नहीं करे कि पूरब दिशा की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके, है ना। जब तक वो मुख या बैठने की स्थिति को बाउंड नहीं करता है ना, तब तक हम अपनी स्थिति, अच्छा कर दे बाउंड फिर भी हम अपनी स्थिति में ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, पहले इसको समझो। माना एन एग्जाम्पल, एन पहला नियम बता रहा हूं बेटा, मैं आपको पहले नियम की चर्चा कर रहा हूं। कैसे, देखो माना कि इसमें टोटल 20 कैंडिडेट हैं। एक कतार है छात्रों की, एक पंक्ति है, एक क्यू है, उस क्यू में टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं। अब इस कतार में, इस पंक्ति में ए का लेफ्ट साइड से माना कि 13वां स्थान है इधर साइड से, तो इस कतार में इसका इधर से कौन सा स्थान होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। खाना खा रहा है ऊपर, है ना, जब भी ऑफ करो वहां से तो आप कर ही देते हो, सेव कर देते। ओके, बात समझ में आ रही है। दोबारा समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला। कतार में कुल छात्रों की संख्या दी हुई है, किसी एक छात्र का बाईं ओर से स्थान दे रहा है, उसी कतार में उसी छात्र का दूसरी ओर से पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि कुल छात्र संख्या में से दिए हुए स्थान को घटाकर जो बचता है उसमें एक ऐड कर दो। क्यों भाई, किस खुशी में ऐड कर दें, एक इस खुशी में ऐड कर दो क्योंकि उसी छात्र को दूसरी ओर से दोबारा गिनना है। देखो इधर समझो, इनके नाम जानते हो ना 5 उंगलियों के, नहीं जानते हो मैं समझाता हूं। ये अंगूष्ठ है, अंगूठा, तर्जनी, ये तर्जनी है, ए उंगली मत दिखा, ये तर्जनी है, लड़ाई झगड़े क्रोध की तर्जनी है। ये मध्यमा बीच वाली, 2 इधर 2 इधर, ये मध्यमा है। ये अनामिका है बेटा, इससे तिलक करते हैं ना, तो अनामिका है, ये तिलक करते हैं, अनामिका पूजन पाजन की।
और ये कनिष्ठा है, तो मैं तर्जनी को ले रहा हूं भाई, है ना। टोटल कितने? 5। इधर से तर्जनी का कौन सा स्थान है? दूसरा, एक दूसरा। टोटल कितने? 5। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या तर्जनी का इधर से स्थान हो जाएगा? नहीं होगा, 3 बचेंगे, 3 तो इधर हो गए, तो चौथी है ना, तो दोबारा एक ऐड करना पड़ेगा। यानी 20 में से 13 इसका 13वां स्थान एक है, तो इससे आगे 7 बैठे हुए हैं, 7 बैठे हुए हैं, तो इधर तो इसको गिना ही नहीं, इधर गिनने के लिए इसको +1 करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा बेटा? 20 माइनस 13 इक्वल 7 + 1 इट मीन्स 8। इधर से इसका स्थान 8वां होगा। दोबारा सुनो, नियम क्या कहता है? नियम कह रहा है, मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो, किसी कतार में कुल छात्र संख्या देकर या कुल संख्या देकर किसी एक छात्र का एक ओर से स्थान देकर उसी का दूसरी ओर से स्थान पूछा जाए तो कुल छात्र संख्या दे दी, एक छात्र का एक ओर से स्थान दे दिया, उसी कतार में उसी छात्र का दूसरी ओर से पूछा जाए। यहां तक मैंने लिख दिया। दोबारा सुनो, किसी कतार में कुल छात्र संख्या देकर, देखो 20 मैंने लिया, किसी एक छात्र का एक ओर से स्थान 13वां दिया, उसी छात्र का दूसरी ओर से स्थान पूछा गया, तो क्या करना है? कुल में से, अब मैं इनके नाम रखूंगा ABCD, तो ABCD को किस लैंग्वेज लेंगे, तो इसके बजाय ये लिख लेते हैं, कुल में से दिए गए स्थान को घटाकर एक जोड़ देते हैं। ये नियम है भाई पहला। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। देखो, दूसरा क्या, दो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या बोला है इधर समझेंगे, सीखेंगे कि देखो बेटाओ, किसी कतार में टोटल 50 कैंडिडेट्स हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। माना कि ए का इधर से 37वां स्थान है, तो इधर से इस कतार में ए का कौन सा स्थान होगा? ओके, तो मैंने क्या बोला बेटा, कुल में से जब किसी कतार में कुल छात्र संख्या देकर एक ओर से एक व्यक्ति का, एक छात्र का स्थान देता है और उसी छात्र का दूसरी ओर से पूछता है, तो कुल में से दिए गए स्थान को घटाओ, 37, 13 बच गया, +1, दोबारा से उसी को काउंट करने के लिए +1 करोगे तो आपका आंसर 14 हुआ। दोबारा देखो, फिर से समझो, छात्रों की एक कतार जिसमें 200 कैंडिडेट्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बेटा मैं 4 एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, पहले नियम समझ में आ गया तो सवाल। अच्छा, ये नियम भी कभी कभी सवाल के रूप में आते हैं, बट वो 10+2 में आते हैं। अब हमारे सिलेबस में भी 10+2 का ही स्तर दे रखा है, तो आ सकता है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट डायरेक्ट वे पे नहीं आता, थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के बेटा देखो, यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन एक पेपर है हमारा, अभी लास्ट पेपर है, जिसके बाद हमारा सिलेक्शन होना है, तो उसमें सोच समझ करके छटनी करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन रखता है। तो आपको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ में, जैसे देखो 200 छात्रों की एक कतार है, जिसमें
ए का लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी स्थान रख सकते हो, आपको जो सुविधाजनक है वो रख सकते हो। माना कि ये कह देता है 145 है, तो दूसरी ओर से उसी कतार में ए का स्थान बताओ। तो आपको क्या करना है, दिए गए कुल छात्र संख्या में से कुल छात्र संख्या जो भी दे रखी है 200 में से दिए गए स्थान को घटाओ, 145 को घटा दो, जो बच रहा है 55 बच रहा है, उसमें +1 करना है, आपकी दूसरी ओर का स्थान आ जाएगा। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करोगे? इन दोनों का टोटल, यानी एक पंक्ति में एक ही छात्र के दो स्थानों का टोटल कुल से एक ज्यादा होता है हमेशा। कैसे? 1 2 1 2 3 4, 4 और 2 6, कुल कितने? 5। दोबारा देखो और समझो एक एग्जांपल। छात्रों की एक कतार है भाई, 450 छात्र हैं उसमें टोटल। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लास्ट एग्जांपल बेटाओ, फिर आगे मैं बढ़ूंगा, दूसरा नियम बताऊंगा। मैंने बोला ना कि ये कोई नियम नहीं है लंबा चौड़ा, लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी है। अभी बताऊंगा क्यों जरूरी है। छात्रों की एक कतार है जिसमें 450 छात्र हैं। यदि ए का इसमें छात्र ए का इस कतार में स्थान 375वां है, तो दूसरी ओर से ए का कौन सा स्थान होगा? अब मैंने लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ऐसा नहीं बोला, एक ओर से स्थान है, दूसरी ओर से पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, 450 में से दी गए स्थान को, जो भी स्थान नंबर दे रखा है उसको लैप्स करना है। तो आपके पास 75 बच रहे हैं, और उसके बाद में +1 करना है, तो 76 आपका रिजल्ट रहेगा। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। डन। ये नियम आपका पहला व्याख्या सहित, उदाहरण सहित आपके सामने। ठीक है, कतार में कुल छात्र संख्या दिए जाए, उसी कतार में एक छात्र का एक ओर से स्थान देता है, दूसरी ओर से पूछता है, तो कुल में से दिए हुए स्थान को घटाना है और एक जोड़ना है, दूसरी ओर का स्थान आ जाएगा। अब इस बात को मैं रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं, उल्टा बोलता हूं। कैसे उल्टा बोलता हूं? ऐसे उल्टा बोलता हूं भाई, देखो। कतार है एक, और उसमें एक छात्र का, यानी ए का एक ओर से स्थान, यानी कि बाईं ओर से स्थान 140वां, उसी कतार में ए का दाईं ओर से स्थान 121वां। तो कतार में कुल छात्र संख्या बताओ साहब। मतलब किसी कतार में एक ही छात्र के दोनों ओर के स्थान दे रखे हैं, लेफ्ट का और राइट का। लेफ्ट का है पोजीशन, अब आपके भाई आपके हिसाब से देख लेना। ठीक है, आपका राइट हैंड इधर है तो मैंने राइट इधर बोल दिया, आपका लेफ्ट हैंड इधर है तो मैंने इधर बोल दिया। ठीक है, तो माना कि तर्जनी का स्थान निकालना है, तो देखो एक दूसरा स्थान तर्जनी का इधर से, 1 2 3 चौथा स्थान इधर से, तो 4 और 2 6, दोनों का टोटल 6 हो रहा है। 2 और 4 6, टोटल कितने? 5। तो मतलब दोनों, किसी एक व्यक्ति के स्थान को दोनों ओर से जोड़ करके, दोनों ओर के दिए स्थानों को जोड़ करके एक घटाना पड़ेगा, तभी तो कुल आएगा। नहीं, बात समझ में नहीं आई? इधर समझो। ए का बाईं ओर से 140, ए का दाईं ओर से 121, मुझे कुल चाहिए, तो कुल छात्र संख्या के लिए क्या करोगे भाई? 140 प्लस 121 इक्वल टू 160, 261 -1, इट मीन्स 260 आपका फाइनल आंसर, कुल छात्र संख्या। फिर से देखो, नियम उधर लिखेंगे बेटा। एक छात्रों की कतार है, पक्षियों की कतार है। वो कहते हैं ना, कभी कभी एक कहावत बनाते हैं कि वो तीतर पटेर पक्षी होते हैं ना, कि तीतर के आगे 2 तीतर और तीतर के पीछे 2 तीतर। बताओ पंक्ति में कुल कितने तीतर? तो पंक्ति में 3 तीतर। कैसे भाई? इसके पीछे भी 2 और इसके आगे भी 2, तो हो गए 3। तो ये क्या है? कतार के क्वेश्चन है ना, ये रैंकिंग टेस्ट है। तो जैसे ये बोल देता है, माना एन एग्जाम्पल, किसी कतार में ए का
ए, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, पी ए क्यू आर ए बी जो भी है, एनी ए का एक और का स्थान दे दिया साहब हमारे पास में 37, और उसी कतार में दूसरी ओर का स्थान दे दिया साहब हमारे पास में है 49। टोटल स्टूडेंट नंबर इन द क्यू, फाइंड द टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ क्यू, यानी कतार में कुल छात्र संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे? कतार में एक और का स्थान 37, दूसरी ओर का 49, कतार में कुल छात्र संख्या चाहिए। मैंने नियम बोला है बेटाओ, क्या नियम बोला है? सेकंड नियम, जब किसी कतार में एक ही छात्र के दोनों ओर के स्थान देकर कतार में कुल छात्र संख्या पूछी जाए, तो एक ही छात्र के दोनों ओर के स्थान देकर कतार में कुल छात्र संख्या पूछी जाए, तो क्या करना है बेटाओ? दोनों मानों को जोड़कर एक घटा देते हैं। दोनों मानों को ऐड करना है, लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू है, राइट साइड की जो भी वैल्यू है, दोनों को ऐड करना है और एक लैप्स करना है। इट मींस 37 प्लस 49 माइनस 1 करना है। ये किस खुशी में कर रहे हैं? क्योंकि एक ही छात्र को दोनों ओर से गिना है, मतलब डबल गिना जा रहा है, डबल उसको काउंट कर रहे हैं, इस कारण आपको इसको लैप्स करना पड़ेगा। इट मींस 86 माइनस 1, इट मींस 85 आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? कतार की कुल छात्र संख्या जानने के लिए एक ही छात्र के दोनों ओर के स्थानों को जोड़कर एक घटाना है, क्योंकि उसे 2 बार गिना जा रहा है, हमें एक बार ही गिनना है। किसी कैंडिडेट को 2 बार गिनने से काउंटिंग में एक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उस गलती को नहीं करना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम इसका, जिसमें से आपके लिए पेपर में आता रहता है, वो है थर्ड रूल। मैंने बोला ना 3, ये पहले दूसरे तो ये एक ही नियम है, ये तो मैंने कहने के लिए दूसरा बोल दिया है, बट ये फर्स्ट ही नियम है, ठीक है? ये उसका दूसरे का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, है ना? तो दूसरा नियम कह लो या तीसरा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आप सीखने जा रहे हो। और वो पार्ट क्या है, जरा एक मिनट देखते हैं अपन। थर्ड रूल लिखेंगे बाद में, पहले एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे ये बात समझ में आती है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या है, समझो। ध्यान से देखना भाई, है ना? छात्रों की एक कतार है, ठीक है भाई, उसमें कुल संख्या दे रखी है 60, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, बाईं ओर और दाईं ओर। यदि ए का इस कतार में 23वां और बी का उस कतार में, ए का बाएं से 23वां और बी का दाएं से 19वां स्थान है, तो दोनों के मिड वैल्यू बताओ। दोनों के मध्य के स्थान। बेटा नियम ये नहीं है, एग्जाम्पल ये नहीं समझा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल मेरा अलग होगा, आने के लिए होगा। मैंने पहले बोल दिया कि यही क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ी सी वर्क करना पड़ेगा आपको। देखो यहां क्या करोगे आप, ये मैं इस टोटल नंबर नहीं दूं, एन एग्जाम्पल, अभी तो तुम बता दोगे इसको, मैं पता है मुझे, तुम येन केन प्रकार बुद्धि लगा के इसको बता दोगे, लेकिन मुझे येन केन प्रकार बुद्धि नहीं लगवानी है, मुझे सीधे सीधे रूल्स में चलना है।
इस सवाल को मैं बजाय ऐसे सेट करने के नियम के अंदर ले जा रहा हूं। पहले सवाल कर रहा हूं कि किसी कतार में ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, समझना बेटा। देखो नियम नंबर 3 की पहला, ये 2 पार्ट है इसके, तो पहले पार्ट को बता रहा हूं मैं, ये पार्ट आपको बोल रहा हूं मैं। पहला पार्ट आपको कैसे बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझें। माना ए का बाईं ओर से 23वां स्थान, बी का उसी में दाईं ओर से 19वां स्थान। यदि ये आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, इफ बोथ कैंडिडेट आर एक्सचेंज देयर पोजीशंस, यदि वे आपस में एक दूसरे की पोजीशन, स्थानों को परिवर्तित कर लें, ए की जगह बी चला जाए, बी की जगह ए आ जाए। कैसे बैठाना है, जैसे माना ए को यहां बैठा दिया, ये ए पहुंच गया, अब राइट साइड से ए की पोजीशन 19 हो गई ए, और बी इसकी जगह आ गया। अब बी लेफ्ट साइड से 23वें स्थान, तो स्थान परिवर्तन के बाद ए का लेफ्ट से 52वां स्थान हो जाता है। ये नियम है, 3rd नियम का पहला पार्ट है, और ये सवाल एज इट इज तुम्हारे पेपरों में आया हुआ है। मैं आपको गिना सकता हूं, पेपरों को उठा के देख लो आप। 2nd रूल का सवाल आया हुआ है। किसी कतार में 2 छात्र हैं, ए और बी, दोनों ओर से अलग अलग स्थान दे रखे हैं। ए का बाईं ओर से 23वां, बी का दाईं ओर से 19वां। अभी नियम बताऊंगा, लिखाऊंगा बेटा, मैं आपको खुद लिख के दूंगा। मैं पहले एग्जाम्पल समझ में आएगा तो नियम जल्दी समझ में आएगा। ए का बाईं ओर से 23वां, बी का दाईं ओर से 19वां। यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, ए की जगह बी चला जाए, बी की जगह ए आ जाए, तो ए का बाईं ओर से 52वां स्थान हो जाता है। अब क्वेश्चन 3 बनते हैं इसमें। कतार में कुल संख्या कितनी है, दोनों के मध्य की छात्र संख्या कितनी है, बी का दाएं ओर से नया स्थान कौन सा है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखो कतार में कुल संख्या, कतार में कुल संख्या जानने के लिए देखो मैंने 2nd रूल को फॉलो करना है। एक ही छात्र के दोनों ओर के स्थान दे रखे हैं, ए का बाईं ओर का 52, दाईं ओर का 19, क्योंकि बी की जगह बैठा है ना। तो कुल निकालने के लिए आप क्या करोगे, कुल निकालने के लिए इन दोनों स्थानों को ऐड करोगे। 19 + 52 = 71 -1, इट मीन्स 70। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 70। डन। दोनों की मिड वैल्यू जाननी है मेरे को, दोनों के बीच में कितनी छात्र संख्या है, दोनों की मध्य की छात्र संख्या। उसके बाद बी का दाईं ओर से नया स्थान भी जानना है। तो दोनों की मिड वैल्यू जानने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, यदि इन दोनों छात्रों के प्रारंभिक स्थानों का योग, यदि ठीक है, मिड वैल्यू जानने के लिए आपको क्या करना है समझो। मिड वैल्यू के लिए यदि दोनों छात्रों के प्रारंभिक स्थानों का टोटल ए और बी का फर्स्ट पोजीशन 23 + 19 42 हो रहा है, कुल से कम है, कुल से कम, तो इस टोटल को कुल में से सीधे ही घटा दो। 70 - 42 18 हो गए। या फिर किसी एक छात्र के एक ही ओर के 2 स्थान देखो, एक का पहला का स्थान कौन सा था 23, नया स्थान कौन सा 52, 52 - 23 - 1,
52 में से 23 गया तो 19 बचा, -1 18। दो रास्ते बता रहा हूं, दोबारा सुन लो, लेकिन नहीं, पहले नियम की व्याख्या। क्या बोला, दोबारा समझो। देखो नियम बोल रहा हूं मैं, थर्ड रूल यहां से ले रहा हूं, इधर ला रहा हूं मैं, ठीक है। ये कह रहा है किसी कतार में दो छात्रों के दोनों ओर से अलग अलग स्थान दिए जाएं, स्थान देने के बाद उनके आपस में स्थान परिवर्तन करके कुछ मान पूछे जाएं, तो पहला पार्ट ये वाला क्या है बेटा, देखो दोबारा समझो। अब इधर दोबारा ले रहा हूं मैं इसी एग्जाम्पल, ये कोई बात नहीं है, नहीं आया समझ में। पहला पार्ट क्या कह रहा है, यदि स्थान परिवर्तन के बाद प्रारंभिक मान में वृद्धि होती है, तो क्या करते हैं, निम्न प्रकार गणना की जाती है। बेटा देखो ध्यान से समझना है, कैसे, छात्रों की एक कतार, इसी जगह दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। अभी मैं कुल बता रहा हूं, मध्य के भी बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। छात्रों की एक कतार है जिसमें बाईं ओर से ए का स्थान 40वां है तथा दाईं ओर से बी का स्थान 60वां है। छात्रों की एक कतार है जिसमें ए का बाईं ओर से 40वां तथा बी का दाईं ओर से 60वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लें, बी इस जगह आके बैठता है और ए इस जगह आके बैठता है, तो बाईं ओर से ए का स्थान 71वां हो जाता है, 71। तो कतार में कुल छात्र संख्या कितनी है, दोनों के मध्य की छात्र संख्या कितनी है। तो देखो कुल मैंने बोला था ए इस जगह बैठ गया, किसकी जगह, बी की जगह। अब यहां पे एक ही कैंडिडेट के दो स्थान हो गए, जो कि मैंने आपको सेकंड रूल में बताया था। सेकंड रूल में क्या बोला, ये रहा देखो बेटा, ये सेकंड था। जब एक ही विद्यार्थी के, एक छात्र के या एक व्यक्ति के दोनों ओर के, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों स्थान मिल जाएं, तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो, टोटल छात्र संख्या निकलती है। ये रूल मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो इस नियम के अनुसार देखो आपके पास में ए के दो स्थान हो गए, लेफ्ट पोजीशन नई हो गई 71 और राइट पोजीशन हो गई 60। डन, दोनों के दोनों पार्ट आपके पास में कंप्लीट हैं। हाँ आ रही बेटा।
हेलो। हाँ जी। हाँ। बात क्लियर हो रही है? देखो दोबारा समझो। छात्रों की एक कतार है जिसमें ए का बाईं ओर से 40वां, बी का दाईं ओर से 60वां, ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ए का बाईं ओर से 71वां स्थान हो जाता है। बेटा मैंने ये बोला है निम्न प्रकार गणना, स्थान परिवर्तन के बाद प्रारंभिक मान में वृद्धि हो जाती है। पहला ए का मान 40 था, परिवर्तन के बाद ए का 71 हुआ। उसी डायरेक्शन से नियम देखो, ए का पहले बाईं ओर से 40 और परिवर्तन के बाद भी ए का बाईं ओर से 71, मान में वृद्धि हुई। वृद्धि हुई तो आपको ऐसे स्क्रैच तैयार करना है, इस तरह से आपको एक डायग्राम छोटा सा बनाना है और बिल्कुल सीधा सरल सवाल है बेटा। कुल 7 संख्या चाहिए, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करके घटा दो, सेकंड रूल फॉलो करो। 60 प्लस 71 कितना हुआ? 131 माइनस 1 130 हो गया। यानी पहला पॉइंट हो गया आपका कुल वाला। कुल वाला क्या हुआ? 71 प्लस 60 इक्वल देन 131 माइनस 1 इक्वल देन 130। ये जो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आ गए। अब मैंने दोनों के मिड वैल्यू निकालने के लिए दो रास्ते बता रहा हूं मैं, दो। जिस छात्र के, जिस एक कैंडिडेट के एक ही ओर के दो स्थान हैं, देखो ए के दो स्थान हैं, एक तो पहला और एक नया। तो ए का पहला कौन सा था? 40 और नया कौन सा है? 71। दोनों का डिफरेंस निकाल के घटा दो, मिड वैल्यू आ जाएगी। तो 71 में से 40 गया तो 31 माइनस 1 30 हो गया साहब। एक तरीका। दूसरा तरीका, दूसरे दोनों के प्रारंभिक स्थानों को ऐड करो। पहला ए का स्थान 40, पहला बी का स्थान 60, दोनों को ऐड करो 100, टोटल में से डायरेक्ट घटा दो। 130 माइनस 100। दोबारा सुनो, एक फ्रेश एग्जांपल लो बेटा, मेरे दोबारा सुनो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेटा डिस्टर्ब हो गया, कोई कॉल आ गया था, है ना, सॉरी। वैसे नहीं अटेंड करना चाहिए था लेकिन वो इमरजेंसी था, है ना, तो बहुत जरूरी था। देखो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझो। रूल्स को दोबारा फॉलो करना है आपको। दो तरीके हैं इसके, दो नियम हैं इसके, दोनों के आधार पे मैं आपको शेयर कर रहा हूं बेटा। छात्रों की एक कतार है, ठीक है, और उस कतार में ए का लेफ्ट से है माना 25वां स्थान, बी का राइट से है माना 20वां स्थान। ये ज्यादा कम कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बी का स्थान लेके चलूंगा, दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। बी इस जगह आ रहा है और ए इस जगह आ रहा है। यदि बी का राइट से 50वां स्थान हो जाता है, छात्रों की एक कतार जिसमें ए का लेफ्ट साइड से 25वां, बी का राइट साइड से 20वां स्थान है, यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करें, ए की जगह बी और बी की जगह ए जाए, जैसे कि मैंने बैठा दिया, तो बी का राइट साइड से नया 50वां स्थान हो जाता है। कतार में कुल 6 संख्या बताओ। तो कुल दिखाने के लिए तो बी के पास में दो स्थान है, एक ही जगह आके बैठा था ना वो, तो लेफ्ट से तो 25वां और राइट से 50वां, बी के पास दोनों स्थान है, दोनों को ऐड करके घटा दो, टोटल आ गए। तो देखो कुल हो गए आपके पास में 50 प्लस 25 75 माइनस 1 74। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्यू, यानी कि
कतार में कुल छात्र संख्या हो गई 74, 74। अब मुझे दोनों के मध्य की छात्र संख्या चाहिए साहब। 3 ही सवाल बनते हैं बेटा इसमें। मध्य के छात्र कैसे निकालें? तो मैंने 2 रास्ते बताए आपको। पहला रास्ता बता रहा हूं कि दोनों के प्रारंभिक स्थानों को जोड़ो। जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 45, 45। 25 + 20 45 हो रहा है, 45 हो रहा है। टोटल में से डायरेक्ट घटा दो। अब जब तक टोटल नहीं आएगा तब तक ये नियम लागू नहीं होगा। इसके कारण मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, सीधे ही घटाना है आपको, तो 29 बच गया। इसके कारण मैंने दूसरा एक रास्ता बताया था। कौन सा रास्ता बताया? कि जिस कैंडिडेट के, जिस छात्र के एक ही ओर के 2 स्थान हैं, पुराना और नया। अब देखो बी के 2 हैं, पुराना 20वां और नया 50वां। दोनों का अंतर लो और एक घटा दो, या 50 - 20 = 30 - 1 = 29। अब ये दूसरा रास्ता भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है भाई। अब मुझे ए का इसमें नया स्थान चाहिए, तो उसके लिए मैं एक नया ही सवाल लूंगा। तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं इस सवाल में। कुल छात्र संख्या, दोनों के मध्य की छात्र संख्या, और बेटा स्थान परिवर्तन के बाद दूसरे कैंडिडेट का नया स्थान। तो किधर से पूछता है, कैसे पूछता है, एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं इसमें। तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं। छात्रों की एक कतार, एक उसी सवाल को रखूंगा मैं, 2 समझा चुका हूं, जिसमें ए का लेफ्ट साइड से 41वां, बी का राइट साइड से 50वां स्थान। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, बी इस जगह और ए इस जगह आता है, ठीक है, तो ए का परिवर्तन के बाद 75वां स्थान हो जाता है। कौन सा? 75। अब देखो ध्यान से समझो, आप कुल निकाल सकते हो, दोनों के मध्य की छात्र संख्या निकाल सकते हो। मुझे दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बी का नया स्थान चाहिए। किधर से? राइट से। ये चाहिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से तो उसका पता है हमको किसकी जगह बैठा है, एक ही जगह, 41वें स्थान पे बैठा है, एक ही जगह बैठा है। ठीक है, कौन? बी, और बी का नया स्थान चाहिए, क्योंकि ए के तो दोनों स्थान पते हैं मेरे को। ए के कौन कौन से? देखो पुराना भी पता है, नया भी पता है। ए का राइट साइड का स्थान पता है, नया कौन सा? 50, बी की जगह जाकर बैठा है। लेफ्ट का पता है। अब मेरे पास में बी का एक स्थान है केवल, कौन सा? लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो मुझे बी का राइट साइड का नया स्थान चाहिए। कैसे निकाला भाई? इसके भी 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा है? पहले कुल निकालो, कुल में से 41 घटा के 1 जोड़ दो। पहला रास्ता देखो कैसे, दोनों का पहले कुल निकालो। देखो पहला रास्ता बता रहा हूं, कुल 75 + 50 125 - 1 124, ये हो गए टोटल। उसके बाद पहला नियम कौन सा? किसी कतार में कुल छात्र संख्या 124 है, ए का स्थान, अब बी है हमारे पास ये, तो बी का स्थान लेफ्ट से 41वां है, तो राइट से कौन सा होगा? पहला नियम सीखा था ना, कुल में से दिए हुए स्थान को घटा के 1 जोड़ना है। तो इसको करना है 124 - 41 = 83 + 1 84। एक रास्ता तो ये है भाई, कुल निकाल करके। ठीक है, दूसरा रास्ता कौन सा है? दोनों के मध्य की छात्र संख्या निकालो। सेकंड पॉइंट इसका, मध्य की छात्र संख्या कितनी है? दोनों का डिफरेंस लो। 41 और 75 का अंतर कितना है? 34। 34 75 - 41
क्योंकि ए के दोनों ओर दोनों स्थान दे रखे ना, एक ही ओर के, एक ही ओर दोनों के स्थानों का अंतर लो, 75 माइनस 41 34 माइनस 1 33 33, मिड वैल्यू 33 है। अब बी का चाहिए इधर, तो देखो यहां 33 मिड वैल्यू आ गई मेरे पास, तो 50 में 33 जोड़ के एक ऐड कर दो। पहले पुराना बी का स्थान कौन सा 50, आगे कितने 33, उसके बाद उसको खुद को गिन दो। दो रास्ते बता रहा हूं, मध्य के स्थान जान करके बता लो या फिर आप कुल निकाल के निकाल लो, दोनों में से जो तुम्हें सुविधाजनक लगे। नया कैंडिडेट का स्थान जानने के लिए दो रास्ते हैं। तो तीसरे का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ बेटा। अब तीसरे का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है तो एक नया एग्जाम्पल हम रख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैं कैसे रखता हूँ, इधर समझो सीखो, फिर मैं नई चीज़ लूँगा इसमें तो आगे क्लियर होगा आपका। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे रख रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके लिए। छात्रों की एक कतार में ए का बाईं ओर से साठवां तथा बी का दाईं ओर से 40वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो ए का बाईं ओर से एक 101वां स्थान हो जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बेटा देखो ये तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तीनों आएगा तो एग्जाम में एक आपसे पूछ रहे हैं दोनों के मध्य की छात्र संख्या ज्ञात कीजिए, या बी का दाएं ओर से नया स्थान ज्ञात कीजिए, या कतार में कुल कितनी छात्र संख्या। तीनों में से कोई एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे, लेकिन यहां मैं तीनों को समझा रहा हूं आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है। समझो देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कतार में कुल छात्र संख्या। आपको दोनों तीनों सवालों को मैं अलग अलग, कि जैसे तीनों में से कोई सा भी आए तो डायरेक्ट कैसे अटेंड कर सकते हैं आप। आपको क्या करना है, फटाक से एक स्क्रैच तैयार करना है। ए का स्थान 60वां है, बी का स्थान 40वां है, बी को यहां ला के बैठाना है, ए को यहां ले जाके बैठाना है। ए का स्थान 101 101वां हो गया। आपको कुल चाहिए, तो देखो कुल का सीधा सरल रास्ता, आपको क्या करना है 101 प्लस 40 इक्वल देन 141 माइनस 1 इक्वल देन 140 आपका फाइनल आंसर। इससे सरल और इसका कोई रास्ता नहीं, सीधा डन।
अच्छी तरह समझ में आ गया। एक ही छात्र के दोनों ओर के स्थान दे रखे हैं, एक का लेफ्ट का भी दे रखा है, एक का राइट का भी दे रखा है, क्योंकि बी की जगह जाके बैठा है ना, तो राइट से 40वां, लेफ्ट से 101, दोनों को ऐड करके सेकंड रूल को फॉलो कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा जाए बी, दोनों के मध्य की छात्र संख्या बताओ भाई। तो देखो दो तरह से कर सकते हो आप। पहला तरीका, जिस कैंडिडेट के दो स्थान दे रखे हैं एक ही ओर के, दो, देखो हमारे पास एक ही हैं दो स्थान, पुराना 60, नया 101, दोनों लेफ्ट से हैं, दोनों बाईं ओर से हैं, तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। पहला तरीका 101 माइनस 60 इक्वल देन 41, माइनस 1 कर दो, 40 आंसर, पहला तरीका। दूसरा, इसमें कुल निकालने की जरूरत नहीं है आपको, देख लो बिल्कुल सीधा सरल तरीका है। एक ही छात्र के दो स्थान 100% देगा इस सवाल में, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल के घटा दो। या फिर क्या करोगे भाई, कुल निकाल लिया आपने, 140 टोटल में से दोनों के पुराने स्थानों को जोड़ दो और घटा दो, 60 प्लस 40 कर दो, इट मीन्स 140 माइनस 100 बराबर 40। देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन इसका ले लेता हूं मैं, सी क्वेश्चन। स्थान परिवर्तन के बाद बी का दाईं ओर से नया स्थान, या कौन सा क्रमांक होगा, एक ही बात है ना। तो भाई बी कहां बैठा हुआ है, ये बैठा, इधर बना लेता हूं एक इसके, दोबारा बना देता हूं, देखो ए का 60वां, बी का 40वां, यहां बी आया, यहां ए आया, 101 हुआ, ये सवाल। अब यदि बी को डायरेक्ट निकालना है, बी की पोजीशन निकालनी है इधर वाली, ये पोजीशन काउंट करनी है भाई, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। देखो तरीका नंबर 1, मिड वैल्यू निकालो, 101 माइनस 60 इक्वल देन 41 माइनस 1 इक्वल देन 40, बीच की छात्र संख्या आ गई साहब, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो बी का स्थान निकालो अब, 40 पुराना, बीच के 40 प्लस 1 81 आंसर, पहला तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है आपका कुल निकाल के, कुल निकाला आपने 101 प्लस 40 इक्वल देन 141 माइनस 1 इक्वल देन 140, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए 140 हो गए। अब उसके बाद में 140 माइनस बी किसकी जगह बैठा है, पहला नियम फॉलो करो, एक ही जगह, उसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या है 60, माइनस 60 80 प्लस 1 करना है, पहले नियम पे जाना है आपको, 81 ऐसे भी निकलता है। कुल निकाल के भी कर सकते हो और डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो। इस सवाल को डायरेक्ट दोनों में से कैसे भी कर लो। तो ये 3 सवाल इसमें बनते हैं बेटा। तीसरे का पहला नियम ये कहता है आपसे, जो तीनों में से कोई भी सवाल आपको टच कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने है, आप आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखो, अच्छी तरह समझो, 3 ही क्वेश्चन है, कतार में कुल छात्र संख्या, क्या करना है, कोई ना कोई एक कैंडिडेट के तो दोनों ओर के स्थान देगा ही देगा, पक्का देगा। तो देखो हमारे पास इस जगह ए के दे रखे हैं, लेफ्ट पोजीशन 101, राइट पोजीशन 40, दोनों को ऐड किया, माइनस 1 किया, पहला नियम हमने फॉलो कर दिया। दूसरा नियम, दूसरे है बेटा, दोनों की मध्य की छात्र संख्या के 2 रास्ते हैं, मध्य की छात्र संख्या के, या तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, किन दोनों का,
एक कैंडिडेट के दो मान दिए होंगे एक ही ओर के, उन दोनों का अंतर निकाल के घटा दो, डायरेक्ट मिड वैल्यू आ गई। या फिर कुल निकालो, पहले जो कुल निकाला है अपन ने, कुल निकाल करके फिर दोनों के प्रारंभिक स्थानों को ऐड करके जोड़ के घटा दो। कुल निकला 140, दोनों के प्रारंभिक स्थान 60 40 100 घटा दिया तो मिड वैल्यू आ गई। दो रास्ते हैं इसके। तीसरा है, इधर आओ, तीसरा कहता है कि यदि दूसरे कैंडिडेट का नया स्थान पूछा जाए, एक है तो दोनों दे रखे हैं, लेफ्ट से पुराना तो 60 था और नया 101 है, ए बी की जगह जाके बैठा तो राइट 40 हो गया, लेफ्ट 101 हो गया, दोनों स्थान है हमारे पास, ठीक है। अब बी का राइट से नया चाहिए, पुराना तो क्या 40 था, अब उसने पहुंच गया किसकी जगह, एक ही जगह, तो उसकी लेफ्ट पोजीशन हो गई 60। अब बी की राइट पोजीशन चाहिए नई, परिवर्तन के बाद, क्लियर लिख रहा है। तो दो रास्ते हैं इसके, एक तो क्या है, पुराने स्थान में मिड वैल्यू को जोड़ के एक और ऐड करो, पुराना स्थान 40, मिड वैल्यू 40 40 80 प्लस 1 81, यह तो रास्ता ही अपनाओ। या फिर कुल वाला अपनाओ, पहले नियम वाला, कुल सात संख्या निकाल लो यहाँ से, 40 101 141 माइनस 1 40 140 हो गया, उसमें से बी का जो लेफ्ट पोजीशन है उसको लेफ्ट करो, 140 माइनस 60 बराबर 80 प्लस 1 कर दो 81। ये दो रास्ते हैं, तीसरे का पहला नियम कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरे नियम में भी आपको इतना ही टाइम और ऐसे ही है, आपको एग्जाम्पल समझाना है मेरे को बेटा, नेक्स्ट पीरियड में मैं इसको लेके चलूँगा, इस पीरियड में मैं इतना ही रख के चलूँगा, ठीक है। आगे फिर चर्चा करता हूँ आपसे, फिर बातें करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।